वक्त हम टोक्यो से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर उस इलाके में हैं जहाँ पर सुनामी ने तबाही मचाई। और जैसा कि आप जानते हैं इस वाक़े को अभी 2 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ पे लोग जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे जो इमदादी मराकज़ बनाए गए हैं वहाँ पे जोक दर जोक खाना लेकर आ रहे हैं। 2 महीने ख़त्म होने के बावजूद भी अभी भी पाकिस्तानियों में इतना जज्बा है कि वो इतनी 550 किलोमीटर दूर जो है ये खाने का सामान लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद पहुँचाई जाए। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से इस वक्त जो लोग यहाँ पे आए हैं उनकी क्या यहाँ की क्या मसरूफियात हैं और वो किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं कि टोक्यो से एक पाकिस्तानियों की टीम जो है वो यहाँ पे आई हुई है और अपने साथ जो है बहुत सामान लेकर आई है। यहाँ पे ये गोदाम है जहाँ पे मरकज़ी जो यहाँ का मरकज़ है वहाँ पे माल जमा होता है। यहाँ पे जनाब हाफिज़ शम्स साहब और उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे आई हुई है। और ये जज्बा जो है पाकिस्तानियों में उसी दिन से है जिस दिन से ये ज़लज़ला और सुनामी यहाँ पे आई थी। और लोग जोक दर जोक सामान लेके अपनी तरफ से लोगों की तरफ से पैसा जमा करके यहाँ पे आ रहे हैं। और एक जज्बा है जिस तरह पाकिस्तान में खिलाफ दस्तान की पाकिस्तानियों ने मदद की वही जज्बा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे लोग जो है 20-22 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और उनका जज्बा ऐसे ही है जैसे वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग जिस अमदादी मरकज़ में इस वक्त पहुँचे हैं यहाँ पे तकरीबन 350 के करीब अफराद पनाहगज़ीर हैं। सुनामी के बाद मुख्तलिफ मराकज़ में पाकिस्तानी खाना लेकर पहुँचे हैं और इसके अलावा और भी अमदादी अशिया जो है वो अपने साथ लेके गए हैं। यहाँ पे भी आज तकरीबन 350 अफराद के खाने का इंतज़ाम किया गया है जिसमें शोरमा है और यहाँ पे जो है यहाँ पे तैयारी की जा रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब के थोड़ी देर ही बाद तकरीबन 350 अफराद यहाँ पे लाइन लगाएंगे और यहाँ पे खाना तकरीबन 350 अफराद में खाना तकसीम किया गया है जिसमें बच्चे भी है बड़े भी हैं। खाने में आज जो है यहाँ पे शोरमा है, टर्किश कबाब और इसके अलावा जो है यहाँ पे पानी का भी बहुत मिकदार में लेके आए हैं। दूध है, बच्चों के लिए किताबें हैं और बहुत सा खाने का सामान है।
おみつとかあった、もらいました。お菓子も子供のノートもあった、もらいました。はい。はい。あとは僕から本もらいます。身内らも当たったの。来てよ。そうそうやめるんで、あまからとかできますよ。何しますか? इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी जापानी जो यहाँ पे गाजी मरकज़ में रह रहे हैं, यहाँ पे अपनी लाइन लगाकर बड़े नज़्म ज़ब्त से खाना दे रहे हैं। और जो जरूरियात की सामान हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, जो मुस्लिम लीग के लीडर यहाँ पे लेके आए हैं, तो लोगों को बांट रहे हैं। और एक जज्बा है जिससे शायद मुद्दे तो याद रखा जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान का इमेज जिस तरह पाकिस्तानी लोगों ने, कम्युनिटी ने बुलंद किया है, ये एक आला मिसाल है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जापान के सदर और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जनाब पाकिस्तान काफिला लीड करते हुए टोक्यो से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर यहाँ पे खाना तकसीम करने आए हैं। यहाँ पे तकरीबन 350 से लेकर 400 अफराद के लिए खाना जो है यहाँ पे इन्होंने बंदोबस्त किया। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं और क्या जज्बा है जिसके तहत ये यहाँ पे एक खाना लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वक्त में इसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमें यहाँ मौका दिया। जापान ने हमेशा पाकिस्तानियों की मदद की है और मुश्किल वक्त में इस्लाम हो जब कश्मीर में चलता है उस वक्त भी, इसलिए हमारा हम शुरू से 10 साल से जापान में रह रहे हैं। तो हमारा भी जब उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारा भी दिल करता है कि हम भी उनके साथ इस वक्त मुश्किल हालात में उनका साथ दें। जब जापान हमारा दूसरा घर है, हम कारोबार भी सारा यहाँ करते हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, और इसलिए हमें इनके दुख दर्द में हमेशा शामिल रहना चाहिए। जिस तरह इससे पहले भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यहाँ काम किया है, हम भी इंशाअल्लाह इसी तरह इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। इसके अलावा भी आपको भी प्रोग्राम है कि अभी तो आप यहाँ पे मेरा पहले दफ़ा यहाँ पे सामान लेके आए, इसके अलावा भी आपको प्रोग्राम है कि आप इसी जज्बे से और जगह पर जाकर सामान वगैरह तकसीम करें। इंशाअल्लाह जी, हम अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी टीम का तावन है हमारे साथ, और हम इसके बाद हमें पहले भी बताया था कि हम टोक्यो के गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे और इंशाअल्लाह इनको भी हम जापानीज़ करेंसी में इनको तकरीबन 1 मिलियन उनको जो पे अदा करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तानियों का जज्बा जो है वो तकरीबन जब से सुनामी और ज़लज़ला आया जब से बहुत ही बुलंद है। और यहाँ पे मुख्तलिफ मराकज़ में जैसे हाफिज़ शम्स साहब ने हिम्मत करके और जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत यहाँ पे और जापानी से यकजहती दिलाई है। इसी तरह और भी हमारे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त उस बुलंदी पे हूँ जहाँ पर लोगों ने शहर के यहाँ पे चढ़कर अपनी जान बचाई, और सामने वो समंदर है
जिसका ठाटे हुआ मारता हुआ पानी इस शहर में घुस आया और हज़ारों आदमियों की, हज़ारों लोगों की जान ली। और इसी समंदर आज कितना पुरसकून नज़र आ रहा है। इसकी बुलंदी आप देख सकते हैं कि जिस बुलंदी पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन इसकी आधी बुलंदी तक पानी ने मार किया और यहाँ लोगों को अपने साथ बहा के ले गई। ना कि लोगों को, बल्कि उनके घर, उनकी जायदाद, उनकी गाड़ियाँ, बच्चे बूढ़े सब कुछ बहकर समंदर के अंदर चले गए। इस वक्त ये शहर जो मंज़र पेश कर रहा है, शायद इनके वासियों को मालूम तक ना हो कि यहाँ पर ये तबाही आने वाली है। आज इस वाक़े को 2 माह के करीब होने को हैं और इसका मलबा बता रहा है कि यहाँ पर कितनी बर्बादी, कितनी तबाही हुई होगी। पाकिस्तान banzai, पाकिस्तान banzai, निहोंग banzai, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, निहोंग जिंदाबाद, निहोंग banzai, निहोंग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी देश banzai, पाकिस्तान जिंदाबाद, banzai, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान banzai, पाकिस्तान मुस्लिम लीग banzai। इधर भी मैं बताता हूँ, इधर देख रहा हूँ। इस वक्त हम लोग जापान के उस इलाके में हैं। इसका नाम जो है, इस शहर का नाम जो है वो है सनरेकु मिनामी, और ये वो बदकिस्मत इलाका है जहाँ पे सुनामी और ज़लज़ले ने सबसे ज़्यादा तबाही की। यहाँ पे तकरीबन 800 के करीब लोगों की जानें यानी कि सुनामी की नज़र हुई, और यहाँ पे अब भी तकरीबन 1500 से लेके 2000 लोग लापता हैं। और यहाँ पे आज पाकिस्तानी रज़ाकार जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 400 लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे कि किस तरह की तबाही है। ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ पे तबाह हो गया और कुछ नहीं बचा। यहाँ पे लोगों ने भी अपनी जानें जो हैं बड़ी मुश्किल से बचाई। तकरीबन यहाँ से तकरीबन थोड़ी दूरी एक पहाड़ी है जहाँ पे लोगों ने बमुश्किल 4 या 5 मिनट जो टाइम बचा था, उस टाइम में जो है लोगों ने यानी कि भाग के यहाँ से अपनी जानें बचाई। और ऐसे जो लोग जो वहाँ तक नहीं पहुँच सके वो इस सुनामी की नज़र हो गए। अल्लाह ताला ऐसी तबाही जो है वो ना ही किसी मुल्क को दे, ना ही किसी जगह पर दे। ये जो तबाही है ये खुदा की लाई हुई है या इंसान की, अभी तक बिल्कुल जो अक्ल जो है बिल्कुल दंग रह जाती है। कुछ समझ नहीं आता कि ये तबाही किस तरह मची होगी।
वक्त न्यूज़ के साथ राशिद समद खान, जापान।